बस्तर के अध्याय से नक्सलवाद का अंत करने में सबसे बड़ी भूमिका जो है यहाँ के डीआरजी फोर्स की है। जो डीआरजी की फोर्स स्थानीय लोगों से भरी हुई है, स्थानीय नौजवानों से भरी हुई है, वो टीम यहाँ पे मौजूद है। देखिए ये पूरा जो आप देख रहे हैं, जितने भी जवान बैठे हुए हैं ये डीआरजी के फोर्स हैं। इनसे एक बार हम बात करते हैं कि भैया, जो पहले तो विस्तार न्यूज़ आप सभी डीआरजी जवानों का धन्यवाद करता है, सभी का हौसला बढ़ाता है, क्योंकि आप लोगों की वजह से जो जंगल में नक्सली थे वे आप मारे जा रहे हैं या तो वे आत्मसमर्पण कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? ये कहीं ना कहीं उन लोग को उन लोग पे अंदर डर समाया गया है, या तो फिर उन लोग खुद सोचे होंगे कि नहीं, ये हथियार से लड़ने से अच्छा है कि अब किताबों से लड़ा जाए या फिर शिक्षा की ओर चला जाए। इस माध्यम से थोड़ा सा देखिए डीआरजी के जवानों से नक्सली कितना डरे हुए हैं, इसको आप एक बार विश्लेषण से बताइएगा। कैसा, कितने डरे हुए हैं? जी, जगह जगह अभी ऑपरेशन चल रहा है, इस चलते अभी उन लोग को ऊपर डर है डीआरजी का कि बस्तर में किस तरीके से इनकाउंटर्स हो रहे हैं। अभी उसको देखते हुए उन लोग भी डरे हुए थे कहीं ना कहीं। कितना मुश्किल होता है, कितना कठिनाई होता है जब आप लोग गश्त में जाते हैं, सर्चिंग में जाते हैं नक्सलियों के गढ़ में, तो कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और अब जब जाओगे तब कैसा लगेगा? अभी जैसे अभी देख रहे हैं माहौल की उन लोग समर्पण कर रहे हैं, अपने आप को हथियार के साथ दिख रहे हैं। अभी उस हिसाब से अभी ऑपरेशन का कोई अभी नहीं बोल सकते उसको भी। नहीं, लेकिन अभी भी जो नक्सलियों की गुट है, जो अभी भी जंगल में तैनात है, उनको खत्म कैसे किया जाएगा? कैसे डीआरजी की जो टीम है वो उनको कैसे खत्म करेगी? क्या बोलूँगा सर। फिर भी एक फिर से सर्चिंग अभियान चलाया जाएगा। नक्सलियों को खत्म करने के लिए क्या रणनीति अपनाएगी डीआरजी के जवान? जो भी अब रणनीति अपनाएंगे उसको प्रॉपरली फॉलो किया जाएगा। जी, देखिए जो नक्सली आए हैं अपने साथ इतने सारे हथियार लेकर आए हैं, उसे आप कैसे देख रहे हैं? जो बड़े बड़े इंसास दिख रहे हैं, AK-47 दिख रहे हैं, मशीन गन नज़र आ रहे हैं, BGL के जो लॉन्चर है वो नज़र आ रहे हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? वो इतना समझ नहीं आ रहा है सर मेरे को, क्या बोलूं। सर देखिए ये जो जवान है ये बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये वो पहली बार जवान ऐसा है हुआ जिनके है दम पर ये नक्सलवाद का खात्मा होता हुआ नजर आया है। रोहित, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो रोहित, क्या होने वाला है वहां पर, अभी क्या चल रहा है? यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। एक बार मुख्य स्टेज की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ पे होना है उसकी तस्वीर दिखा दीजिए कि यहाँ पर डीजीपी अरुण देव गौतम यहाँ पर मौजूद है, नक्सल आईजी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही जो तमाम नक्सल मोर्चे के बड़े अधिकारी हैं, एसपी हैं और आईजी रैंक के अधिकारी हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। विवेकानंद सिन्हा जी आपको दिखाई दे रहे होंगे और ये तमाम लोग बैठ चुके हैं। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बारे में जानकारी आ रही है कि वो कार्यक्रम स्थल के लिए, यहाँ के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकल चुके हैं। संभवतः 4 से 5 मिनट उनको लगना चाहिए और उन्होंने इससे पहले मुलाकात भी है वो की थी। कई नक्सलियों के कमांडरों से उनकी मुलाकात जो है वो हुई है। और हमारे साथ मृगेन पांडे जी, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि अब सर मुलाकात मुख्यमंत्री जी की हुई, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। कुल मिलाकर एक बदलते हुए बस्तर की तस्वीर हम देख रहे हैं। निसंदेह आपने अभी मंच पे दिखाया, डीजीपी हैं छत्तीसगढ़ के डीजीपी और उसके साथ एंटी नक्सल ऑपरेशन के डीजी और सीआरपीएफ के तमाम अधिकारी, इधर भी अधिकारी बैठे हैं। ये बदलते बस्तर की तस्वीर है। आप जिस तरीके से लगातार बड़े पैमाने पे सफलता मिल रही है, क्योंकि अभी आप देखिए कि लंबे समय से हम ये देखते आए हैं कि अंदरूनी इलाकों में विकास नहीं पहुंच रहा था। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि नक्सली वहाँ या तो बंदूक से लोगों को बरगला रहे थे या फिर ग्रामीणों में एक डर का माहौल था, भय का माहौल था और उनको सपोर्ट करते थे। लेकिन अब वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। अब गांव के लोग नक्सलियों के खिलाफ जा रहे हैं। नक्सली जो वहाँ एक भय का वातावरण पैदा करते थे वो मुख्य धारा में लौट रहे हैं, जिससे क्या होगा, बस्तर में बदलाव आएगा, विकास आएगा। विकास का पैमाना ये है, मोबाइल टावर लगेंगे, बस्तर के अंदरूनी इलाकों में सड़क बनेगी, बस्तर के अंदरूनी इलाकों में राशन पहुंचेगा, लोगों को जो सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ मिलेगा। आप सोचिए कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, मुफ्त राशन दे रही है। बस्तर में आज भी बहुत बड़े पैमाने पे गरीबी है, उस गरीबी को ख़त्म करने के लिए इस तरह की योजनाएं शुरू की गई हैं, लेकिन नक्सलियों के प्रभाव के कारण वो अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुँच पा रही थी। अब क्योंकि वहाँ से नक्सली खत्म हो रहे हैं तो वो
गरीब आदिवासियों के पास, गरीब लोगों के पास राशन पहुंचेगा, उनको खाने की सामग्री पहुंचेगी, उनकी सुविधा की चीज़ें पहुंचेंगी। हाट बाज़ार में भी हम सुनते थे कि नक्सली आतंक मचा रहे हैं, हाट बाज़ार में लोगों को मार रहे हैं। आज वहाँ हाट बाज़ार शांति का प्रतीक बनेगा, क्योंकि बड़े पैमाने पे लोग आत्मसमर्पण। मुर्गन जी, मुझे लगता है कि संवाद हो रहा है और संवाद के बलबूते पर ये सब कुछ हो रहा है। रौनक से मैं बातचीत कर रहा था तो रौनक ने कहा कि संवाद स्थापित किया जा रहा है और संवाद के कारण ही ये सब चीज़ें आप देखिए कि जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई, गृह मंत्री विजय शर्मा ने पहला स्टेप यही उठाया कि आप हमसे बातचीत करिए। याद है आपको, गूगल फॉर्म जारी किया गया, बोले वीडियो कॉल या व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से भी बात कर सकते हैं, लेकिन बात करें, हथियार छोड़ें, बात करें। तो संवाद जो है पिछले 1.5-2 साल से लगातार चल रहा है और उसी का परिणाम है कि आज बड़ी सफलता मिल रही है, क्योंकि बिना संवाद के इतने बड़े कैडर को आप अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते, उनको मुख्य धारा में नहीं ला सकते, क्योंकि उनके भी अपने ग्रीवांसेस है। बहुत बड़े बड़े मामलों में वो लोग फंसे हैं, उनके ऊपर आरोप हैं, तमाम बड़े मामले जिसमें जवान मारे गए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग मारे गए हैं, ग्रामीण मारे गए हैं, आदिवासी मारे गए हैं। उन लोगों के अंदर है कि जो हमारे लोगों के हत्यारे हैं वो मुख्य धारा में लौट रहे हैं। तो एक माइंडसेट होता है कि अगर हमारे पास क्या पता केस चले, तमाम चीज़ें हों, तो उसके लिए संवाद बहुत ज़रूरी है। जो बड़े मामले हैं, अभी रुपेश ने कल ही कहा रौनक से बातचीत में कि जो हमारे छोटे मामलों में जो हमारे लोग जेल में बंद हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा, उनसे भी मिलूंगा। तो एक तरीके से जेल में बंद बहुत सारे आदिवासी वो भी छूटेंगे, क्योंकि वो बहुत पुख्ता मामले नहीं है, बहुत गंभीर मामले नहीं है, बहुत उसमें एविडेंस नहीं है, लेकिन वो बरसों बरसे 2 साल 4 साल 6 साल से जेल में बंद है। तो उन लोगों का भी फायदा होगा, वो लोग भी मुख्य धारा में लौटेंगे। बिल्कुल। रोहित रंगेन जी से पूछिए कि जो मंच पर बैठे हुए अधिकारी हैं, उन लोगों ने भी बहुत बड़ा संघर्ष किया है इस नक्सलवाद के खात्मे के लिए, और आज जो वो वहां पर बैठे हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, जरा रंगेन जी से पूछिए। तो देखिए, जो तमाम अधिकारी मंच पर बैठे हैं उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया है और दीपेश पूछ रहे हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है। देखिए, मैं बोलूँगा किशन से कि वो बॉडी लैंग्वेज दिखाएं। डीजीपी बैठे हैं अरुणदेव गौतम, हाथ बांधे हैं, और उनको देखने की आप स्टाइल देखिए, वो सभी को इतनी गंभीरता से देख रहे हैं। मतलब उनके अंदर एक आत्मविश्वास है। उनके बगल में एडीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद है। विवेकानंद क्योंकि लंबे समय से हम देख रहे हैं, 5 से 7 साल से वो नक्सल ऑपरेशन को देख रहे हैं, और लगातार वो जब से एडीजी बने हैं सफलता मिल रही है। जो अपने डीजीपी हैं वो पहले किस तरीके से कोऑर्डिनेशन करना है, सेंट्रल से किस तरीके से कोऑर्डिनेशन करना है, उसमें वो माहिर हैं, उनको पता है। और जब केंद्र में बीजेपी की सरकार और राज्य में बीजेपी की सरकार हुई, तो मेन महत्वपूर्ण बात होती है कोऑर्डिनेशन। आप अपनी बातों को पहुंचाएं कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, हम इस तरह की मूवमेंट चलाना चाहते हैं, हम इस तरह से बिल्कुल यानी समझा जा सकता है कि काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं ये अधिकारी, जो दर्शा रहा है कि वाकई में हमने बहुत बड़ी सफलता इतने लंबे संघर्ष के बाद अर्जित की है। शहनवाज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहनवाज, एक और बड़ी चीज कि अब ये जो नक्सली सरेंडर कर चुके हैं, इनके पुनर्वास की बात हो रही है, ये अब नया जीवन जीने वाले हैं, लेकिन क्या इन पर निगरानी भी हमेशा के लिए बनी रहने वाली है? शहनवाज, आप सुन पा रहे हैं? जी। देखिए दीपेश, लगातार जो है जिस प्रकार से जो नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, उस नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद अब वे मुख्य धारा से जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं एक कहना अब ये निराग नहीं जाएगा, क्योंकि आत्मसमर्पण करने के बाद समाज में फिर से उनको बिठाया जाएगा। समाज के मुख्य धारा से जब वे जुड़ेंगे, समाज के बीच जब बैठेंगे, तो एक नई जिंदगी जो है वे जीने वाले हैं दीपेश। क्योंकि जिस प्रकार से हम देख पा रहे थे, कितने ये जो महिलाएं थी, 110 महिला नक्सली जो कभी समाज से कटी हुई थी, अपने परिवार से कटी हुई थी, जब वो छोटे थे तब से नक्सली संगठन में जुड़ गए थे, नक्सलियों की विचारधारा से जुड़ गए थे, लेकिन अब वे सभी नक्सलियों की विचारधारा को छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़े हैं। तो
जाहिर सी बात है कि समाज जो है अब इन नक्सलियों को अपनाएगा, क्योंकि अब ये नक्सल विचारधारा से कट गए हैं, नक्सल विचारधारा छोड़ दी है, अब एक सामान्य जीवन जीना चाहते हैं और सरकार इनको सामान्य जीवन जीने के लिए मदद भी करेगी। कई सारे जो सरकार की जो नीति है उस नीति के तहत इनको लाभ दिया जाएगा, इनको समाज के बीच रखा जाएगा, जो बड़े नक्सली लीडर हैं जो समर्पण किए हैं उनको सुरक्षा दिया जाएगा और इनके रोजगार के लिए भी अवसर जो है दिए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो नक्सली हैं, जो कल तक नक्सली थे, अब वे आम जीवन हो गए हैं, आम जनजीवन के साथ साथ जो है आम नागरिक हो गए हैं, क्योंकि जो नक्सली थे वे हथियार छोड़ दिए हैं। देखिए मेरे पीछे ही पूरा हथियार पड़ा हुआ है नक्सलियों का, जो नक्सली अपने साथ लेकर आए थे। उसके बाद जो है वे अभी सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है। रोहित जिस प्रकार से बता रहे थे, क्योंकि पहली बार जब वे मीडिया के सामने आए हैं, सरकार के तंत्र के सामने आए हैं, सरकार के सामने आए हैं, तो उनका बॉडी लैंग्वेज जो है बदल गया है। अब वे समझ पा रहे हैं कि समाज के सामने बैठने से क्या होता है, कि सरकार के सामने बैठने से क्या होता है, उनके सामने बात रखना कितनी बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि जिस प्रकार से वो जंगल में रहते थे, लेकिन समाज उनकी से सुरक्षा कटे भी हुए एक बड़ी थे, चुनौती तो है, कहीं ना शहनवाज। कहीं अब जब नया जीवन प्रारंभ कर, जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से नक्सलियों के जो 2 गुट हुए हैं दीपेश, दूसरा गुट अब भी जो है, जो आज जो नक्सली समर्पण किए हैं उनको लेकर जो है कई आरोप लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो रुपेश जिसने आत्मसमर्पण किया है उनके ऊपर 6 करोड़ रुपया संगठन का लेने का आरोप लगा है, कि वो संगठन का जो पैसा था, जो जमा होता था, जिससे संगठन चलता था, उस पैसा को लेकर आए हैं। लेकिन जो बड़े लीडर आए हैं रुपेश, उन्होंने इसको नकार दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने संगठन का कोई पैसा नहीं लिया है। इस बात से साफ जाहिर होता है कि नक्सल संगठन जो अब भी बस्तर के जंगल में मौजूद हैं, उनसे कहीं ना कहीं इन नक्सलियों को, इन बड़े कैडर के नक्सलियों को खतरा रहेगा, जिसको लेकर सुरक्षा भी, जो सुरक्षा है उनको मुहैया करवाई जाएगी, इनके लिए रोजगार दिलवाया जाएगा, इनको कहीं ना कहीं सरकार अपने सामने शहर में रखेगी, वापस इनको गांव जाने से रोकेगी, क्योंकि जब तक जो नक्सलवाद खत्म नहीं हो जाता पूर्ण रूप से बस्तर से, तब तक इनको सरकार द्वारा सुरक्षा मुहैया करवाया जाएगा, और कराना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि बस्तर का जो इलाका है, अब भी जो पश्चिम डिवीजन है और दक्षिण डिवीजन है, बीजापुर सुकमा का जो इलाका है, उस इलाके में अभी भी नक्सलियों की तैनाती है। जो अभी भी करेगुट्टा की पहाड़ियों पे जो जवान मौजूद है, उस इलाके में अभी भी सर्चिंग चलाया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि हिडमा जैसे जो लीडर हैं अभी भी करेगुट्टा की पहाड़ियों पे कहीं ना कहीं छुपे हैं, क्योंकि करेगुट्टा का पहाड़ी बहुत बड़ा है। तो साफ जाहिर है कि अब जो नक्सली आए हैं, जो आत्मसमर्पण किए हैं, ये हिडमा जैसे खुखार नक्सली, देवाजी जैसे जो नक्सली हैं, उनके बारे में जानकारी देंगे। और कहीं ना कहीं जब कल हम देख पा रहे थे जिस प्रकार से रुपेश ने अपना मोबाइल नंबर जो है, निजी नंबर जो है सार्वजनिक किया, उन्होंने जो वीडियो के माध्यम से अपना नंबर बताया कि उनके जो साथी हैं जो इस नंबर पे संपर्क करें, मुझसे बात करें और कहें ये एक मैसेज है, रुपेश जैसा नक्सली जब मदद सरेंडर कर रहा है और सरेंडर करने के बाद ये नंबर जारी कर कह रहा है कि भाई सरेंडर करना चाहिए, आपको भी घर वापसी करनी चाहिए, तो उसके लिए नंबर जारी कर दिया गया कि अगर आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है घर वापसी के लिए तो मुझसे बातचीत करिए और मैं आपकी घर वापसी कराऊंगा। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा मैसेज है। रोहित, फिलहाल और कितना इंतजार? लगभग 5 मिनट का और इंतजार होगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव मुखातिब होते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो आप बात कह रहे थे कि ये जो मैसेज दिया जा रहा है, तो इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से सोनू दादा ने भी गढ़चिरौली में जाकर आत्मसमर्पण किया था, और उसके बाद में अब जो है वो एक और बड़े कैडर के नक्सली ने समर्पण किया। तो ये तमाम चीज़ें ये बता रही हैं कि अब सरकार के सामने पे तमाम लोगों पहुँच रहे हैं, उनका संवाद हो रहा है, संवाद के बाद में चर्चा हो रही है, और उस पर अगर चर्चा पे सफल नतीजे भी जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और आज ही हमने देखा कि कितनी बड़ी संख्या में, पिछले 3 दिनों के अगर आंकड़ों को ही उठा के देख लिया जाए तो ये इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण होगा। आज की तारीख को अगर नोट किया जाए तो ये भी आज की तारीख में मेरे को लगता है कि पूरे भारत देश में इतना बड़ा नक्सलियों का आत्मसमर्पण नहीं हुआ होगा। तो कुल मिलाकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और प्रयास करने पर सफलताएँ भी मिल रही हैं। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब पहुँचेंगे तो निश्चित तौर पर ये तमाम विषयों को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि वो बातचीत करके आ रहे हैं, उन लोगों से बातचीत करके आ रहे हैं जो अब मुख्य धारा में वापस लौट आए हैं। पहले बंदूक उठाए थे, आज संविधान की किताब उठाए हुए दिखाई दिए, तो उनके साथ में जो चर्चा करके लौट रहे हैं तो उसका भी एक झलक जो है वो हमको देखने को मिल सकती है। और आने वाले समय पे, क्योंकि नीतियों पे लगातार बदलाव भी किया जा रहा है ताकि बेहतर से बेहतर जो है नीति बनाई जा सके, ताकि नक्सली बड़ी संख्या पे आत्मसमर्पण करे, वो मुख्य धारा से जुटे। और इसका
जो पिछले कुछ सालों का ही अगर डाटा निकाल के देखा जाए तो लगभग 2100 से ज़्यादा नक्सली हैं। बिल्कुल बड़ी उन्होंने संख्या है और वो आत्मसमर्पण बड़ी कर चुका संख्या है। इस तरफ बड़ी इशारा संख्या कर में रही नक्सलियों है को कि मार ये भी जो गिराया बदलाव है वो बहुत खास है। मैं लौटूंगा आप दोनों के पास, लेकिन इस बदलाव के पीछे का संघर्ष बहुत लंबा रहा है। अब इसको लेकर छत्तीसगढ़ के डीजीपी का भी रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने क्या कहा जरा सुनाते हैं आपको। क्या बस नक्सल दान देने के लिए जिस प्रकार की अपील नक्सल के संगठनों ने भी की है और हम लोग तो लगातार करते आ रहे हैं कि जो युवा इस तरह से भटक रहे थे, वास्तव में वो लड़ रहे थे बस्तर की जनता के लिए, लेकिन उनको ये पता चला है कि वो जनता के लिए नहीं लड़ रहे थे, वास्तव में वो जनता का नुकसान कर रहे थे। बस्तर का विकास इतने सालों में नहीं हुआ। अब अगर वो सब मिल के योगदान करेंगे तो बस्तर आगे बढ़ेगा। तो वहीं एडीजी नक्सल ऑपरेशन का क्या कहना है, जरा वो भी सुन लेते हैं। सर का वो दौर भी देखा है जब आप यहाँ पोस्टेड रहे, जब यहाँ बहुत खून खराबा हुआ था। आज आप देखते हैं कि वो अबूझमाड़ जो है नक्सल मुक्त हो गया है। वो उत्तर बस्तर कांकेर जो है उसे अमित शाह ने नक्सल मुक्त कहा है। तो ये कितनी बड़ी तस्वीर है और आप लोग कैसे उसे कनेक्ट कर पाते हैं? बिल्कुल, मैं मतलब कि ये पूरे जो दौर का उसका हिस्सा रहा हूँ और मैं पहले यहाँ पे एसपी के तौर पे भी, उसके बाद आईजी के तौर पे भी यहाँ पदस्थ रहा और लगातार जो सुरक्षा बलों के द्वारा, पुलिस के द्वारा जो काम किया गया और हमने देखा 2016 का दौर देखा, 2017 का दौर देखा, ग्रेजुअली किस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे थे अंदरूनी क्षेत्रों में जहाँ पे सुरक्षा बलों या प्रशासन का प्रभाव नहीं था। ग्रेजुअली धीरे धीरे हमने प्रभाव बढ़ाया, अपना ग्रिड को एक्सपांड किया और आज उसी की परिणति है कि इतनी बड़ी संख्या में, इनके बाद कोई ऑप्शन नहीं था जो नक्सल कैडर है सिवा की समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का। और साथ साथ में जो सरकार की नीति है और जो सरकार की जो आत्मसमर्पण नीति है उससे भी प्रभाव में आके आज बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में और हथियार सहित छोड़ करके वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। निश्चित तौर पे ये बहुत ही ऐतिहासिक और मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल अविस्मरणीय दिन है। अब पहले कुछ वर्षों तक अकल्पनीय लगता था कि ऐसा भी हो सकता है, परंतु ये सारे मतलब कि सुरक्षा बलों का जो शहादत है, उनके द्वारा जो ऑपरेशन किया गया, उनके द्वारा जो बलिदान दिया गया, उनके द्वारा जो काम किया गया, उसी का आज ये परिणाम हम देख रहे हैं। कैडेट्स की